नासिक के एक व्यापारी से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी का मास्टरमाइंड गुजरात का रहने वाला है। नाम है सचिन पुरुषोत्तम। आरोप है राजस्थान के ई टॉयलेट समेत पर्यटन विभाग के विज्ञापन ठेके से मुनाफा कमाने का। लालच दिखाकर नासिक के कारोबारी सुशील भालचंद्र पाटिल से 6 करोड़ 80 लाख रुपए ठगने का। और तो और सचिन वलेरा ने सुशील भालचंद्र पाटिल को बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत से उसके घरेलू रिश्ते हैं। यही नहीं, सुशील को झांसे में लेने के लिए उसने अशोक गहलोत के साथ अपने फोटो और वीडियो भी भेजे थे। सुशील का दावा है कि सचिन वलेरा ने व्हाट्सएप कॉल पर वैभव गहलोत से बात भी कराई थी। दरअसल सारा खेल सरकारी विज्ञापन और ई टॉयलेट के ठेके को लेकर है। कोर्ट के आदेश के बाद 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वैभव गहलोत का नाम भी है। सीएम साहब के और सचिन बालरा के संबंध देख के मुझे उसके ऊपर भरोसा हुआ और जिस तरीके से मैंने काम की शुरुआत की, उसके बाद में उससे सचिन बालरा ने कहा कि अभी एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में वैभव गहलोत जी का भी हमारे साथ काम करते, वैभव गहलोत जी भी हमारे साथ हैं, हम सब मिलके काम करते। इसकी वजह से उसके साथ मैं जुड़ गया और वक्त आने पे जैसे जैसे एक एक देर मैंने वो प्रूफ देता गया कि मेरे और सीएम साहब के संबंध कैसे है, वैभव जी के कैसे है। और जब मैं उसके पीछे पैसे मांगने के लिए लगा कि अभी उसने पैसे देना बंद कर दिया था, जिस तरीके से हमारे रिटर्न्स के बारे में मालूमात हुई, उस तरीके से उसने हमें रिटर्न्स दिए नहीं। उसके बारे में मैंने उससे पूछा कि भाई तू मेरे पैसे कब लौटाने वाला है, तो उसने कहा कि 2 दिनों में मैं आपके वैभव जी के साथ बात करवाता हूँ। तो व्हाट्सअप कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, व्हाट्सअप वीडियो कॉल के ऊपर उसने वैभव जी की बात करवा दी। वैभव जी ने कहा कि आप टेंशन मत लो, हम सब साथ में ही हैं, आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं, आपके पैसे मिल जाएंगे। और वैभव गहलोत ने ट्वीट कर इस मामले पर जवाब दिया है। वैभव गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि मीडिया में किसी प्रकरण को लेकर जिस तरह चल रहा है, जिसमें मेरा नाम भी डाला गया है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरा इस सब से कोई संबंध नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, झूठे आरोपों के साथ साथ ऐसी कारस्तानियां और मैनिपुलेटेड बातें सामने आएंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, देखना होगा सीएम साहब बेटे को बचाने के लिए हमेशा की तरह पूरी सरकार लगा देंगे या सच कहेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता वे सच कहेंगे। वहीं सतीश पूनिया ने भी ट्वीट किया है। दरअसल यह मामला तब तूल पकड़ने लगा जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक न्यूज चैनल के वीडियो को शेयर किया और ट्वीट कर सवाल उठाए। पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र का नाम इन दिनों मराठी खबरों में सुनाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजस्थान की जनता सिर्फ सच्चाई जानना चाह रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ बोला है, वो भी आपको सुनाते हैं। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड करप्शन, आई नीड कमीशन। और उसका एक और उदाहरण है अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जिनके खिलाफ नासिक की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में। दरअसल नासिक के कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जिस प्रकार से वैभव गहलोत और उनके साथ 15 लोगों ने मिलकर एक व्यापारी को ठेका दिलवाने के नाम पर उससे
6 करोड़ 80 लाख रुपए ठगे हैं। ये ठेका राजस्थान के पर्यटन विभाग के जरिए दिलवाने की बात थी। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या अशोक गहलोत जी अपने पुत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच में बाधा डालेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार महाविकास आघाड़ी की जो है वो कांग्रेस के समर्थन के साथ चल रही है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप, मनगढ़ंत आरोप, मनगढ़ंत FIR ये सब चलती रहेंगी। जिस तरह से मीडिया के बंधुओं से ही मुझे मालूम पड़ा और जयपुर से मालूम पड़ा कि कोई इस तरह से महाराष्ट्र नासिक के अंदर ये कोई FIR दर्ज हुई है, मुझे भी आधार मालूम पड़े, क्या आधार है, क्या बात है, अभी तक मुझे केवल इस बारे में जानकारी है। और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाती रहेगी, पर हमारा जो जनता की सेवा है, हमने लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ा, हम निरंतर अपनी गति को कम नहीं करेंगे, चाहे कितने आरोप लगाएं निराधार, चाहे कुछ भी बात करें, उनकी बातों में उनके कोई आधार तो हो, किस तरीके से वो कुछ भी आरोप लगाएं।